भी तो आया नहीं भी तो आया नहीं तो बोल के गया मैं आऊंगा देखो। स्क्रीन पर आपने जो वीडियो देखा उसमें जो महिला रोते हुए बार बार कह रही थी कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे लेने आओगे, वो कोई और नहीं बल्कि 28 साल के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की मंगेतर हैं, जिनकी कुछ ही महीनों में शादी होने वाली थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक माँ की ममता, एक पिता का सपना और एक मंगेतर की खुशियों की डोरी, सब कुछ उस पल टूट गई जब उनका बेटा, जो जल्द ही दुल्हा बनने वाला था, अब तिरंगे में लिपटा हुआ घर लौटा। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस दिल दहला देने वाली शहादत की, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। गुजरात के जामनगर में 2 अप्रैल को हुए एक दर्दनाक हादसे में भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। जगुआर लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उनका पार्थिव शरीर राष्ट्रीय सम्मान के साथ हरियाणा के रेवाड़ी जिले के उनके पैतृक गांव भालखी माजरा लाया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में शहीद फाइटर लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके पैतृक गांव भालकी माजरा में उनके पिता सुशील यादव ने 28 साल के सिद्धार्थ की चिता को मुखाग्नि दी। सिद्धार्थ 2 अप्रैल को जामनगर में हुए जगुआर विमान क्रैश में शहीद हो गए थे। शहीद होने से पहले उन्होंने अपने साथी की जान बचाई थी। 10 दिन पहले ही सिद्धार्थ की सगाई हुई थी और उनकी मंगेतर सानिया भी अंतिम संस्कार में शामिल हुई। वो शमशान घाट पर रोते हुए कह रही थी कि प्लीज एक बार मुझे उसकी शक्ल दिखा दो। आपके सामने को एक बार उसकी शक्ल दिखा दो। देखिए किस तरह उनके पार्थिव शरीर को उनके साथ के सेना कर्मी लेकर के जा रहे हैं और उनके नाम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। पूरा इलाका जो है वो गूंज चुका है। इसके बाद ही सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और खुद सिद्धार्थ यादव के पिता सुशील यादव ने अपने 28 वर्षीय बेटे को मुखाग्नि दी। ये सच में बहुत दुखद है कि एक पिता जीते जी अपने ही बच्चे को मुखाग्नि दे। रात में जो एयर ऑफिसर कमांडिंग है उनका फोन आया था कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया, करीब 11 बजे के आसपास कि एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, एक पायलट इजेक्ट हो गया और दूसरे आपके बच्चे की डेथ हो गई। तो सिद्धार्थ की अभी पीछे सगाई भी की थी थोड़े दिनों पहले। जी 23 को सगाई थी, अभी 23 को सगाई हुई थी। इसकी स्टडी के बारे में सर कहा कब की थी इसकी स्टडी और ज्वाइनिंग कब की थी इसकी? वो जनवरी 2016 में एनडी कोर्स 135 में ज्वाइन किया था उसने। स्टडी हम एयरफोर्स स्कूल्स और केवी में की थी उसने जाता। किस तरीके के सब नेचर था जिस टाइम पढ़ाई करता था? ब्रिलियंट स्टूडेंट था, हमेशा से आगे रहा। आज देश के लिए उसने अपनी जान दी है जी, तो एक बड़े दुख की बात होती है पेरेंट्स के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। अभी आप गर्व महसूस कर रहे हैं दुख के साथ साथ? गर्व तो हमें पहले भी बहुत महसूस होता था कि हमारा जैसे पहली पीढ़ी का हमारा बच्चा फाइटर पायलट बना था। हमारी जो खानदान है सब चौथी पीढ़ी का जो था वो कमीशन ऑफिसर गया था, जो फाइटर पायलट हुआ। हम बाकी हमारे परदादा दादा वगैरह सब आर्मी में थे, मैं भी एयरफोर्स से हूँ। तो बहुत गर्व की बात है कि वो जान बचाते हुए ही उसने अपनी बलिदान दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, गौरव का विषय। दुख का तो विषय है ही कि मेरा अकेला ही बेटा था, वो एक छोटी बिटिया है। आपकी सिस्टर अभी क्या कर रही है? जी वो बीटेक कर रही है, DTU से 2nd ईयर में है। ये आपकी रेगुलर 4th पीढ़ी थी जो? जी देश सेवा में थी हमारी। मेरे पिताजी चारों भाई फौज में थे, दादाजी फौज में थे, मैं एयरफोर्स में था, बेटा भी एयरफोर्स में, 2 भतीजे भी एयरफोर्स में हैं। वहीं अंतिम विदाई के दौरान वायुसेना की टुकड़ी ने शस्त्र झुकाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस मौके पर पूरा गांव भावुक हो चुका था, हर किसी की आंखें नम थी। सिद्धार्थ की मां सुशीला बार बार बेहोश हो रही थी और उनकी बहन खुशी का रो रो कर बुरा हाल था। मां ने गर्व से कहा कि वो चाहती हैं कि देश की हर मां अपने बेटे को सेना में भेजे, क्योंकि देश सेवा से बड़ा कोई और धर्म नहीं है। मेरे को गर्व हो मेरे बेटे पर
और हर माँ अपने, मैं सभी माँओं से निवेदन करती हूँ कि अपने बेटे को भेजे देश की सेवा के लिए। मेरे को उसकी जननी होने पर गर्व है। मेरे देश के लिए मेरे बेटा शहीद हुआ है, तो कोई माँ डरे नहीं इस चीज़ से। जिस तरीके से सिद्धार्थ के फादर भी एयरफोर्स में थे। हाँ जी, वह मेरा पूरा परिवार था और ये बात जानते हुए मैंने अपने बेटे को भेजा। मुझे गर्व अपने बेटे को, उसकी शहादत पर गर्व है। किस तरीके की उसका नेचर था जब घर में आप लोग के साथ था? अभी पीछे आया भी था 23 तारीख को, यहाँ पर 31 तारीख को वापस गया। नहीं बता सकती उसका नेचर का, मैं अभी इतने नहीं बोल सकती हूँ। वो कहती हैं कि मुझे गर्व है अपने बेटे की जन्मी होने पर और मैं चाहती हूँ कि सभी माँ अपने बच्चों को देश की सेवा का अवसर दें और आर्मी में भर्ती करवाएं। मुझे गर्व है कि मैं सिद्धार्थ की माँ हूँ। लेकिन सिद्धार्थ की मंगेतर सोनिया का भी दर्द वहाँ मौजूद लोगों को झकझोर कर रख देता था। वो पार्थिव शरीर से लिपट कर बार बार कहती रही कि बेबी तू आया नहीं मुझे लेने, तूने कहा था तू आएगा। ये शब्द सुनकर वहाँ खड़े हर इंसान की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल 23 मार्च को सिद्धार्थ और सोनिया की सगाई हुई थी। 2 नवंबर को दोनों की शादी तय हुई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ की शहादत ने सोनिया की खुशियों को मातम में बदल दिया। सिद्धार्थ की मां को सेना में भेजने का गर्व था, पर बेटे का चेहरा देखना उनके लिए असहनीय दर्द बन गया था। आपको बता दें कि सिद्धार्थ यादव ने 2016 में एनडीए की परीक्षा पास की थी और 3 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद भारतीय वायुसेना में बतौर फाइटर पायलट शामिल हुए थे। बाद में प्रमोशन पाकर फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन गए। वो परिवार के 4 पीढ़ियों के सैन्य सेवा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। उनके परदादा ब्रिटिश आर्मी के बंगाल इंजीनियर्स यूनिट में थे, दादा पैरामिलिट्री फोर्स में और पिता सुशील यादव वायुसेना में सेवाएं दे चुके थे। वर्तमान में पिता LIC में कार्यरत हैं और बेटे की शादी के लिए उन्होंने रेवाड़ी के सेक्टर 18 में नया घर भी बनवाया था, जहां सिद्धार्थ की बारात आने वाली थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ की बहादुरी की मिसाल पेश करते हुए विंग कमांडर सचिन चंद्र निकाह ने बताया कि हादसे से पहले सिद्धार्थ अपने साथी की जान बचा चुके थे और आखिरी क्षणों तक पब्लिक को बचाने की कोशिश करते रहे। अगर वो चाहते तो समय रहते विमान से इजेक्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लोगों की जान बचाने को प्राथमिकता दी। इस वीरगति ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है और सिद्धार्थ के बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बावल, विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, SDM सुरेंद्र सिंह, DSP जोगेंद्र शर्मा और जिला परिषद चेयरमैन मनोज यादव सहित कई गणमान्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि भी दी। सिद्धार्थ यादव का जीवन और बलिदान आज की पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है और एक ऐसा युवा जिसने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।